मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ वीडियोस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, पता होगा कि उसमें एक सेक्शन आता है स्पेलिंग करेक्शन का, मल्टीपल चॉइस में आता है और उसमें बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ जिससे आप ये स्पेलिंग करेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप रेडी हैं ना मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहने के लिए? चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 10 गोल्डन रूल्स जो स्पेलिंग करेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। आज का फर्स्ट गोल्डन रूल है जो कि स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड है। वो है, अगर आप किसी वर्ड के पीछे फुल FULL सफिक्स को ऐड कर रहे हैं तो वो पूरे वर्ड में फुल का जो लास्ट L है वो रिमूव कर दिया जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे पेन प्लस फुल, पेनफुल स्पेलिंग क्या हुई? PAINFUL। आप FULL नहीं लिखिएगा, नो डाउट सफिक्स क्या है? FULL। पर जब आप वर्ड पूरा बनाएंगे तो उसमें सिंगल L आएगा, पेनफुल, PAINFUL, पेनफुल। इसी तरह से केयर, केयरफुल, यहाँ पर भी CAREFUL, केयरफुल। यूज प्लस फुल, यूजफुल। हेल्प प्लस फुल, हेल्पफुल। यहाँ पर लोग मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि फुल FULL सफिक्स होता है, इसलिए वो स्पेलिंग में भी फुल का ही यूज करते हैं, FULL का। जैसे पेनफुल, PAINFULL, और यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो अब आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर फुल का आप यूज कर रहे हैं एज अ सफिक्स तो आप वर्ड में जब उसे ऐड कर रहे हैं तो सिंगल L का यूज करें, एक L रिमूव कर दें। हमारा आज का सेकेंड गोल्डन रूल है कि अगर कोई वर्ड डबल L से एंड हो रहा है और उसमें हम सफिक्स ऐड करते हैं FULL, तो उस कंडीशन में वर्ड का लास्ट का एक L और सफिक्स फुल का लास्ट का 1 L दोनों ही रिमूव हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, विल, WILL प्लस फुल, FULL। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी विलफुल की? WILFUL। लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं? WILLFUL, विलफुल, जो कि गलत स्पेलिंग है। इसीलिए आप इस रूल को जरूर ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, स्किल, SKILL, स्किल प्लस फुल, FULL, फुल। स्पेलिंग क्या हुई स्किलफुल की? SKILFUL। सही स्पेलिंग ये है। आप मिस्टेक कहाँ करते हैं? या तो फिर आप स्पेलिंग लिखते हैं SKILLFUL या फिर लिखते हैं SKILFULL और दोनों ही स्पेलिंग गलत हैं। इसलिए इस रूल को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमारा जो आज का थर्ड गोल्डन रूल है वो है, अगर कोई वर्ड 2 सिलेबल हो या 3 सिलेबल हो और उसका एंड वाउल प्लस कॉन्सोनेंट लेटर पे हो रहा हो, और उसमें ध्यान दीजिएगा जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो स्ट्रेस्ड हो, तो उस समय जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे परमिट, परमिट स्पेलिंग क्या है? PERMIT। ये 2 सिलेबल वर्ड है, परमिट। क्लियर? अब यहाँ पर लास्ट में वाउल और कॉन्सोनेंट लेटर है, IT है और T स्ट्रेस्ड है,
परमिट। तो जब हम इसमें ईडी ऐड करेंगे तो टी को हम डबल कर देंगे, परमिटेड। क्या स्पेलिंग हो जाएगी? PERMITTED, परमिटेड। इसी तरह से बिगनिंग, बिगनिंग को अगर आप ध्यान दें तो बिगिन, ये कितने सिलेबल का वर्ड हुआ? 2 सिलेबल, बी और गिन, बिगिन। तो यहाँ पर लास्ट का जो लेटर है एन, वो कॉन्सोनेंट है और वो स्ट्रेस्ड है, बिगिन। तो जब हमने इसमें ING सफिक्स ऐड किया तो वो बन गया बिगनिंग, BEGINNING, बिगनिंग। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा जो 4th गोल्डन रूल है स्पेलिंग करेक्शन का, वो है अगर कोई वर्ड L से एंड हो रहा है और उससे पहले वाउल है, रिमेंबर L से एंड हो रहा है और उससे पहले वाउल है, तो L डबल कर दिया जाता है। पर कब? जब सफिक्स वाउल से स्टार्ट हो। जैसे क्वारल, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? QUARREL, क्वारल। और इसके बाद अगर हम ED लगाएं, क्वारल प्लस ED, तो ED E से शुरू हो रहा है जो कि वाउल है, और क्वारल में L लास्ट में है, उससे पहले E है। तो जब हम इसको क्वारल बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? QUARRELLED, क्वारल। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, सिग्नल, SIGNAL, सिग्नल। और अगर हम इसके बाद ING का यूज करें तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी? L को डबल कर दिया जाएगा क्योंकि I है, जो सफिक्स है उसमें I है और I वाउल है। तो स्पेलिंग क्या होगी? SIGNALLING, सिग्नलिंग। आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। 5th गोल्डन रूल है अगर कोई वर्ड साइलेंट E से एंड हो रहा है और उसके बाद जो सफिक्स ऐड कर रहे हैं वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो, तो हम उस ई को ड्रॉप कर देते हैं, उस ई का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिव, LIVE, लिव में जो लास्ट का ई है वो साइलेंट है। अगर हम इसमें ED सफिक्स को यूज करें तो ED किससे शुरू हो रहा है? ई जो है वो वाउल है, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? लिव्ड, LIVED, लिव्ड। ई को हमने ड्रॉप किया। इसी तरह से ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। और अगर हम इसमें ER सफिक्स ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा ड्राइवर, DRIVER, सिंगल ई आएगा ना कि डबल ई, ड्राइवर। होप, HOPE, होप प्लस ING, आई अगेन एक वाउल है, तो स्पेलिंग क्या होगी? HOPING। ई को हम ड्रॉप करेंगे, होप का जो ई है वो साइलेंट है इसलिए वो ड्रॉप हो जाएगा, तो स्पेलिंग हो जाएगी HOPING, होपिंग। तो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा 6th जो गोल्डन रूल है वो है कि साइलेंट ई हम हमेशा ड्रॉप नहीं करते। अगर सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो तो उस समय साइलेंट ई को ड्रॉप नहीं किया जाता है, HOPE, होप। ठीक है? अगर हम इसके पीछे FUL लगाएं तो क्या स्पेलिंग होगी? होपफुल। क्लियर? होपफुल, HOPEFUL। यहाँ पर ई को हमने ड्रॉप नहीं किया, जबकि अगर होप के बाद हम ING का यूज करते हैं सफिक्स का, तो ING किससे शुरू हो रहा है? I से, जो कि एक वाउल है। तो इस कंडीशन में हम होपिंग की स्पेलिंग लिखेंगे HOPING, होपिंग। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम ई को ड्रॉप नहीं करते, जैसे होपफुल। इसी तरह से सिंसियर, सिंसियर में अगर LY का यूज करें सफिक्स का
तो वो हो जाएगा सिंसियरली। यहाँ पर हमने ई को भी ड्रॉप नहीं किया है। हमारा जो 7th गोल्डन रूल है वो है, अगर कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, रिमेंबर उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम सफिक्स ऐड करते हैं, तो जो कंप्लीट वर्ड बनता है उसमें हम वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कैरी, CARRY, कैरी। अब यहाँ पर वर्ड किससे एंड हुआ है? वाई से, और वाई से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है। अगर हम इसमें ईडी का यूज करते हैं, सफिक्स ईडी लगाते हैं, तो स्पेलिंग बनती है CARRIED, ना कि YIED। सो रिमेंबर दिस रूल। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, मैरिज। ये कैसे बना है? मैरी प्लस एज। मैरी में वाई एंड में है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, प्लस एज, तो बना मैरिज। वाई को आई से चेंज कर दिया। इसी तरह से ब्यूटी प्लस फुल। स्पेलिंग क्या हुई ब्यूटीफुल की? BEAUTIFUL, फुल, FULL नहीं, FUL, फुल। और वाई को हमने रिप्लेस किया आई से, ब्यूटीफुल। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर वो सफिक्स ING है तो आप वाई को वाई ही रहने देंगे। जैसे मैरी प्लस ING, तो मैरिंग की स्पेलिंग क्या हुई? MARRYING। हमारा 8th गोल्डन रूल है कि अगर वर्ड वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले वाउल है, रिमेंबर वाउल है, तो सफिक्स ऐड करने पर भी वाई को हम चेंज नहीं करते। जैसे प्ले, PLAY, प्ले, वाई से पहले वाउल है। अगर हम इसमें ER सफिक्स का यूज करते हैं तो भी हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे PLAYER। हम वाई को आई में नहीं चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ओबे, OBEY, ओबे। अगर मैं इसमें ED सफिक्स लगाती हूँ तो वो बनेगा ओबेड, OBEYED, ओबेड। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक। मूव करते हैं हम अपने 9th गोल्डन रूल की तरफ। हमारा 9th गोल्डन रूल है, अगर सफिक्स OUS हो और इसको हम किसी ऐसे वर्ड में ऐड करते हैं जो कि CE से एंड हो रहा है, तो E को हम I में चेंज कर देते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, स्पेस, SPACE, लास्ट में क्या है? CE, स्पेस। इसमें हमने ऐड किया OUS, ये एक सफिक्स है, तो हमें वर्ड मिला स्पेशियस। पर स्पेशियस की स्पेलिंग क्या हुई? SPACIOUS। यहाँ पर EI नहीं आएगा, सिर्फ I आएगा, E को रिमूव कर देंगे, तो स्पेशियस। इसी तरह से ग्रेस, GRACE, ग्रेस, प्लस OUS बना ग्रेशियस, GRACIOUS, ग्रेसियस। सो मूव करते हैं हम अपने आज के लास्ट रूल की तरफ, अपने 10th रूल की तरफ। जो हमारा 10th रूल है, इसमें बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। डाई, DIE, डाई प्लस ING, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? DIEING, DYING, DYEING। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो इसका रूल आप याद रखिएगा कि अगर किसी वर्ड में लास्ट में IE है और उसमें हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं ING, तो IE हमेशा Y में चेंज हो जाता है। तो डाई, DIE, IE लास्ट में है, इसमें हमने ऐड किया ING सफिक्स, तो स्पेलिंग क्या बनी? DYING, डाइन। क्लियर? इसी तरह से LIE, लाइन, इसमें हमने ING ऐड किया, तो अब आपको पता है ना क्या स्पेलिंग होगी लाइन की? LYING, लाइन। तो अब आप बहुत इजीली
स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं। अगर ये सभी रूल्स आप याद रखें तो आपकी स्पेलिंग करेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें मिस्टेक्स कभी नहीं होगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आऊंगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।